हरियाणा पंचकुला चांचल्य कार भितरु मिलिला परिवार 7 जनक मृतदेह। ऋण बुड़ी विष पीदेले परिवार। गोटे परिवार आत्महत्या सन्देह। प्रवचन शुणी परिवार फेरुथिले घरकू। जीवन हारिले गोटे परिवार 7 सदस्य। गाड़ी भितरु उद्धार होइछि समस्तंकर मृतदेह। हरियाणार पंचकुला सेक्टर 27 अंचल रे पार्क होइथिबा एक कार भितरु 7 जनक मृतदेह उद्धार कराजिबा परे एही घटना आसीछि सामनाकू। मृतकंक भितरे बापा मां 3 पिला और परिवार अन्य सदस्य अछंती। प्राथमिक तदंतरु एहा आत्महत्या बोली पुलिस करुछि संदेह। मृतकंक निकटरु जबत होइछि सुइसाइड नोट। मृतदेह जबत करी तदंत करुछि पुलिस। भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि एक गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं हमने मतलब क्या कहते हैं मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला। हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा जोड़ से आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। ठीक है कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया। फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया। मैंने कहा जी मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। और टेढ़े मेढ़े पड़े। मैंने कहा क्या, मैं चक्कर क्या जी सबसे बताओ क्या बात है, क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी। और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने कहा मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया। उन्होंने मुझे चाबी बुला दी। वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए। हम उनको पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। उत्तराखंड डेराडून बासिंदा प्रवीण मित्तल बापा मां पत्नी 2 झियो और पुओ को नहीं जाइथिले पंचकुलार बागेश्वर धाम। सेठारे हनुमान कथा प्रवचन शुणी फेरुथिले घरकू। हठात अधा बाटरे गाड़ी पार करी निश्चिन्न होईगला पूरा परिवार। ऋणग्रस्त होई पंचकुलार सेक्टर 27 पूरा परिवार विष पी आत्महत्या करिथिबा सूचना। दीर्घ समय धरी गाड़ी पार्किंग थिबा नै स्थानीय लोकंकर होइथिला संदेह। पुलिस घटनास्थल रे पहुंची कार डोर भांगी परे उद्धार करिथिले समस्तंकु। संगे संगे निकटस्थ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिले सुधा हॉस्पिटल रे समस्तंकु मृत घोषणा करिथिले डाक्तर। पंचकुलार एक घरोई हॉस्पिटल रे पोस्टमार्टम पई 7 जनक मृतदेह को पठा जाइछि। मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं हाँ मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम यही कहते थे काम नहीं है जी, वो नहीं है जी। अभी कितना कर्जा था? कितना कर्जा सर, कर्जा अब कुछ नहीं था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है देने को कुछ। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी देके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे। ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे। एक गाड़ियां थी, जो भी सामान था, ये वहीं मिल थी इनकी, अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब के बिना कपड़ों के तक गए। देहरादून चुपचाप चले गए, किसी को भी नहीं पता। 6 साल बाद हमारे को एक दिन फोन आया कि भैया मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं अब देहरादून हूँ, मैं लुधियाना आ रहा हूँ। ऐसी जताया नहीं उन्होंने, लेकिन हमारी इतनी उम्र हो रही है, मैं बचपन से ही सबकी प्रॉब्लम समझ जाती थी, पर हम इतने लायक है नहीं जो हम किसी का कर सके। पर उन्हें बताया भी नहीं। नहीं मैं कहीं से हेल्प कराती, कहीं से भी करती। वह पेंशन बनवाई उसने, सास ससुर की बहू ने। आपकी सबसे मेन वजह क्या हो सकती है? अब ये कैसे, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए मिले हुए, उन्हें बताई नहीं ना कभी प्रॉब्लम। कभी कुछ ऐसा लगा? ना कभी नहीं बताई। मुझे यही लगा कि या तो कर्जा होगा या दिक्कत हो रही होगी कुछ होने, बस यही है। डेराडून रे टूर और ट्रैवल व्यवसाय करुथिले प्रवीण मित्तल। व्यवसाय रे बहुत टंका निवेश करिथिले, हेले व्यवसाय रे क्षति जोगु प्रवीण को परिवार ऋणग्रस्त होई गले। तांको परिवार चलाइबा कष्टकर होई पड़िला। आ ऋण सुझी न पारी परिवार एमिति पदक्षेप नेइथिबा पुलिस रो अनुमान। पंचकुला डीसीपी हिमाद्री कौशिक पहुंची तदंत आरंभ करिसेंती। पुलिस घटनास्थल एक सुइसाइड नोट मध्य जबत करिछि, जेउथे लेखा अछि मो संपर्कीय भाई करिवे शव सत्कार।
तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी, बट फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हम सुसाइड मैटर। तेबे एभली घटना को ग्रहण करि पारु नाहंती मित्तल पड़ोशी। सेमानक कहिबा कथा परिवार बहुत सरल थिला। दीर्घ दिन धरी असुस्थ थिले मां। पिला माने डेराडून ब्लूमिंग बार्ड स्कूल ले पाठ पढुथिले। टपकेश्वर मंदिर पाखरे ससुरंकर एक दुकान थिला। तेबे एमिति निष्पत्ति एक दुर्भाग्यजनक निश्चय। तेबे प्रकृत रे एहा गण आत्महत्या ना आउ किछि पुलिस तदंत परे स्पष्ट हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल।